नमस्कार साथियों, दृष्टिद्युम्न आईएएस के वर्ल्ड मैपिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सीरीज के तहत हम किसी एक महाद्वीप के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उस महाद्वीप के राजनीतिक परिचय, पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, झीलों एवं आसपास के सागर एवं महासागरों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस सीरीज के तहत ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के राजनीतिक परिचय को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, उनकी लोकेशन क्या है, और यदि उन देशों से संबंधित कुछ और तथ्य हैं तो उनको भी यहीं पर कवर करेंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक सामान्य परिचय से करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो चौथा स्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो यह विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में कुल 12 देश स्थित हैं। इनको अभी हम एक एक करके देखेंगे, इनकी लोकेशन को, इनकी राजधानियों को आदि को विस्तार से देखेंगे। अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि इस महाद्वीप में कुल 12 देश हैं। इन 12 देशों में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील का नाम आप सबने सुना होगा। ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से। यहीं पर लिख लेते हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से। और बात करें सबसे छोटे देश की, तो सबसे छोटा देश इस महाद्वीप का सूरीनाम है और यह भी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। तो इस महाद्वीप में कुल 12 देश हैं जिसमें 2 देशों के नाम सामने आए हैं। एक ब्राज़ील जो कि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से, और सबसे छोटा देश सूरीनाम है और यह भी जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। इसके अलावा कुछ बातें हैं, जैसे इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो एक फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप भी है। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ सामान्य बातें थीं। अब इसके बाद देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आसपास कौन से देश या महाद्वीप स्थित हैं, इसके अलावा कौन कौन से महासागर स्थित हैं। तो अगर उत्तर में बात करें तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यहीं पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश स्थित है जिसका नाम है पनामा देश। ये पनामा देश की लोकेशन है। पनामा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है और यह पनामा स्थल संधि के माध्यम से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। यहीं पे पनामा स्थल संधि स्थित है और इसी पनामा स्थल संधि के माध्यम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पनामा देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। और यह पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका के पनामा देश और दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया देश को जोड़ता है। अभी आगे देखेंगे कि यहीं पे कोलंबिया स्थित है जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है और ये कोलंबिया पनामा स्थल संधि के माध्यम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पनामा देश से जुड़ा हुआ है। तो सरल भाषा में इसको इस तरह से देखें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है पनामा और ये पनामा स्थल संधि के माध्यम से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है और पनामा स्थल संधि पनामा देश और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया देश से देश को जोड़ती है। अगर दक्षिण में बात करें तो यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से ड्रेक पैसेज के द्वारा अलग हुआ है। यहीं पे ड्रेक पैसेज है, ये ड्रेक पैसेज की लोकेशन है और ये ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है। और आगे चल के देखेंगे कि यही ड्रेक पैसेज प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से भी जोड़ता है।
तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि ड्रेक पैसेज के माध्यम से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में इधर प्रशांत महासागर स्थित है और इस महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में अटलांटिक महासागर स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में भी एक महासागर स्थित है जिसको दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ये दक्षिणी महासागर की लोकेशन है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पश्चिम में प्रशांत सागर, दक्षिण में दक्षिणी महासागर और अंटार्कटिका महाद्वीप और पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। अब हम देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विभिन्न देश कौन कौन से हैं और मानचित्र पर उनकी स्थिति क्या है। तो इस महाद्वीप के सभी देशों को देखने के लिए सबसे पहले हम ब्राज़ील को बनाएंगे। मैप पर ब्राज़ील को बनाने के लिए कुछ इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। तो ये सबसे बड़ा देश जो दिख रहा है ये ब्राज़ील है और इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। ये इस महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण देश है। इसी के आधार पर अब हम अन्य देशों को मैप पर लोकेट करेंगे। जैसे इधर देखें तो ये इक्वाडोर है, ये इक्वाडोर की लोकेशन है और इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। इसके बाद ब्राज़ील से कुछ इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और इसको यहाँ तक मिलाएंगे। इसके बाद इसको दो भागों में बांटेंगे तो दो देश दिखेंगे। इसमें से एक बोलीविया है, दूसरा पराग्वे है। इनके नाम लिख लेते हैं। ये बोलीविया है और इसकी राजधानी लापाज है और बोलीविया के दक्षिण में ही पराग्वे स्थित है और पराग्वे की राजधानी असुनसियन है। यहीं पराग्वे के ही दक्षिण में ब्राज़ील से होते हुए एक लाइन खींचेंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे तो एक देश मिलेगा जिसका नाम है उरुग्वे और उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। यूपीपीसीएस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। मैचिंग का प्रश्न था जिसमें उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो का भी उल्लेख था। तो आप इनके राजधानियों के नाम भी याद रखिएगा। बोलीविया की राजधानी लापाज है, पराग्वे की राजधानी असुनसियन है और उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। इसके बाद इक्वाडोर से होते हुए एक लाइन ब्राज़ील तक मिलाएंगे और दूसरी बोलीविया से एक लाइन हम इधर प्रशांत महासागर तट तक मिलाएंगे। तो ये जो देश मिलेगा ये पेरू है और इसकी राजधानी लीमा है। तो पेरू इसकी राजधानी लीमा है। इसके बाद बोलीविया से एक लाइन प्रशांत महासागर के तट से होते हुए इस तरह से खींचेंगे और दक्षिण तक मिलाएंगे। तो इधर जो देश दिख रहा है ये चिली है। चिली के आकार के होने के कारण इसको चिली कहा गया है और चिली की राजधानी सेंटियागो है और चिली के बगल में ये अर्जेंटीना है और इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। तो अब तक हमने ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली की लोकेशन को देखा। अब उत्तर की ओर देखें, ये उत्तरी हिस्सा है। यहाँ पर भी कुछ देश स्थित हैं। जैसे अगर एक लाइन हम यहाँ ब्राज़ील से होते हुए उत्तर की ओर अटलांटिक तट तक मिलाते हैं तो ये देश दिखेगा। इसका नाम है कोलंबिया, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। ये कोलंबिया की लोकेशन है और इसकी राजधानी बोगोटा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोलंबिया जो है ये पनामा स्थल संधि के माध्यम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है और यह अपनी सीमा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पनामा देश से साझा करता है। इसी की चर्चा शुरू में हमने की थी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कोलंबिया देश पनामा स्थल संधि के माध्यम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पनामा देश से जुड़ा हुआ है। कोलंबिया के बगल में वेनेजुएला स्थित है। अगर इस तरह से एक लाइन खींचेंगे तो ये वेनेजुएला की लोकेशन है। वेनेजुएला का नाम यहाँ लिख लेते हैं। ये वेनेजुएला है और इसकी राजधानी काराकस है। वेनेजुएला के बगल में गुयाना स्थित है और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। वेनेजुएला इसकी राजधानी काराकस है और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुयाना के बगल में ही सूरीनाम स्थित है।
ये सूरीनाम की लोकेशन है। सूरीनाम इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से, और इसकी राजधानी परमारिबो है। तो इस प्रकार से ये कुल 12 देश हैं जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हैं। सबसे पहले ब्राज़ील, इसके बाद बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम। ये 12 देश हैं और इनकी राजधानियां हैं। इनकी लोकेशन और कैपिटल दोनों को आपको याद रखना है। इन 12 देशों के अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर किसी अन्य देश का अधिकार है। जैसे यहीं पे सूरीनाम के बगल में ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये फ्रेंच गुयाना है। ये स्वतंत्र देश ना होकर फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है। कहीं ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसकी राजधानी केन्ने है। और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है कौरू। बहुत से लोग इस नाम से परिचित होंगे। और इसी कौरू में फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन स्थित है। अभी हम थोड़ी देर बाद इसमें चर्चा करेंगे कि फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन फ्रांस की मुख्य भूमि पर ना स्थित होकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्यों स्थित है। अभी इसको सिर्फ इतना जानते रहिए कि कौरू एक स्थान है जो कि फ्रेंच गुयाना में स्थित है और यहीं पे फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन स्थित है। जैसे इस महाद्वीप के उत्तर में फ्रेंच गुयाना स्थित है जो कि फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसी प्रकार इस महाद्वीप के दक्षिण में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। ये फॉकलैंड द्वीप की लोकेशन है और यह फॉकलैंड द्वीप यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में आता है और फॉकलैंड द्वीप की राजधानी स्टेनली है। तो इसको भी याद रखिएगा, फॉकलैंड द्वीप इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और यह यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये यहाँ पे देखेंगे कि अर्जेंटीना देश के निकट स्थित है, इसलिए यह द्वीप अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच में विवादों में बना रहता है। इसके अलावा फॉकलैंड के बगल में ही यहाँ पे द्वीप दिख रहा होगा। ये जो द्वीप दिख रहा है ये साउथ जॉर्जिया द्वीप है और यह साउथ जॉर्जिया द्वीप यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो साउथ जॉर्जिया द्वीप और फॉकलैंड द्वीप ये दोनों यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और अगर फ्रेंच गुयाना की बात करें तो फ्रेंच गुयाना फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से ये इस महाद्वीप के कुल 12 देश थे और इनके अलावा 3 ऐसे क्षेत्र जो किसी अन्य देश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिनमें है फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है और फॉकलैंड द्वीप तथा साउथ जॉर्जिया द्वीप ये यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यहीं पर अगर बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से। इस बात को हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अलावा ब्राज़ील इस महाद्वीप का एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 9 देशों के साथ संलग्न होती हैं। इस महाद्वीप में कुल 12 देश हैं जिसमें एक ब्राज़ील है, बाकी 11 देश। इन 11 देशों में 9 देशों की सीमाएं ब्राज़ील से संलग्न होती हैं। केवल 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं ब्राज़ील से संलग्न नहीं होती हैं। इनमें है एक इक्वाडोर, ये इक्वाडोर की लोकेशन है, और दूसरा चिली। ये इधर चिली प्रशांत तट पर स्थित है, इसकी भी सीमा ब्राज़ील से संलग्न नहीं होती है। तो इसको भी याद रखिएगा, इक्वाडोर और चिली इनकी सीमाएं ब्राज़ील के साथ साझा नहीं होती हैं, जबकि अन्य सभी 9 देशों की सीमाएं ब्राज़ील के साथ साझा होती हैं। उत्तर में स्थित सूरीनाम, सूरीनाम की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर भारतीय प्रवासियों अर्थात इंडियन डायस्पोरा की जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बगल में ही गुयाना है और गुयाना में भी सूरीनाम की तरह कुछ संख्या में भारतीय प्रवासी पाए जाते हैं। गुयाना के बगल में इधर वेनेजुएला स्थित है और वेनेजुएला इस महाद्वीप में पेट्रोलियम भंडार हेतु प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के अधिक भंडार होने के कारण ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों यानी ओपेक का भी सदस्य है। यहीं पर झील स्थित है एक मराकाइबो झील, ये मराकाइबो झील है। आगे हम देखेंगे जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नदियों एवं झीलों को पढ़ेंगे तो वहाँ लेक मराकाइबो का उल्लेख होगा और ये लेक मराकाइबो तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो वेनेजुएला ये पेट्रोलियम भंडार हेतु विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके बगल में कोलंबिया, कोलंबिया के बारे में एक तथ्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये पनामा स्थल संधि के माध्यम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा अगर देखेंगे तो कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसकी सीमा इधर अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत महासागर दोनों के साथ साझा होती है। तो कोलंबिया की लोकेशन याद रखिएगा, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों के तट पर स्थित है। इसके दक्षिण में इक्वाडोर के बारे में हमने देखा कि इसकी सीमा ब्राज़ील के साथ संलग्न नहीं होती है। इसके अलावा यहीं से विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवेश करती है। इसको अभी हम आगे देखेंगे कि विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि इक्वाडोर से विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवेश करती है। इसके दक्षिण में पेरू है। पेरू की राजधानी लीमा है। और पेरू के बारे में एक बात याद रखिएगा कि पेरू के नाम पर ही महासागरीय जलधारा का नाम रखा गया है, जिसको पेरू जलधारा कहा जाता है। ये एक ठंडी जलधारा है। इसी के स्थान पर जब एल नीनो नाम की एक गर्म जलधारा चलने लगती है तो इससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है और नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो पेरू जलधारा, जब महासागरीय जलधारा पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका उल्लेख होगा। इस पेरू जलधारा का नाम इसी पेरू देश के नाम पर रखा गया है। इसके बगल में बोलीविया, ये बोलीविया है। और बोलीविया इस महाद्वीप का एक स्थलबद्ध देश है, यानी लैंड लॉक कंट्री है। बोलीविया की सीमा किसी भी खुले सागर या महासागर से साझा नहीं होती है, इसलिए यह एक लैंड लॉक कंट्री है। इसकी राजधानी लापाज है और लापाज दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। इसके अलावा बोलीविया में ही एक झील है, टिटिकाका झील। इस टिटिकाका झील की विशेषता ये है कि ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, यानी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक ऐसी झील जिसमें नौकाएं चलाई जाती हैं। तो बोलीविया एक स्थलबद्ध देश है जिसकी राजधानी लापाज है। ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसके अलावा यहीं पर टिटिकाका झील है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित एक नौकागम्य झील है। इसके बगल में चिली के बारे में देखा हमने कि इसकी सीमा ब्राज़ील से संलग्न नहीं होती है और ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इधर बोलीविया के दक्षिण में ये पराग्वे है और पराग्वे भी बोलीविया की तरह एक स्थलबद्ध देश है। इसकी राजधानी असुंसियन है। इतना ही इसके बारे में याद रखना है। पराग्वे के दक्षिण में उरुग्वे है। ये उरुग्वे की लोकेशन है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है और यह इस महाद्वीप का सबसे नगरीकृत देश है। तो उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे नगरीकृत देश है। इसके बाद एकमात्र देश बचता है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे विभिन्न देशों से संबंधित। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में अंतिम बात कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से दो प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं, एक विषुवत रेखा और दूसरी मकर रेखा। विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा इधर प्रशांत महासागर से होते हुए इक्वाडोर में प्रवेश करती है। इसके बाद कोलंबिया और कोलंबिया से ब्राज़ील में प्रवेश करती है और अंत में यह अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर जाती है। तो विषुवत रेखा ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से गुजरती है, एक इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राज़ील। यहीं पे लिख लेते हैं, ये विषुवत रेखा है और इसको 0 डिग्री अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। यह इस महाद्वीप के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। तो इन 3 देशों के नाम याद रखने हैं। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये इनका पश्चिम से लेकर पूर्व का क्रम है। हो सकता है ये प्रश्न बने और इन 3 देशों का नाम दे दिया जाए तथा पूछा जाए कि इनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाएं या पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाएं। तो ये जो क्रम लिखा है ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। सबसे पश्चिम में इक्वाडोर, इसके बाद कोलंबिया और फिर ब्राज़ील। तो क्रम भी याद रखना है, चाहे पश्चिम से पूर्व का क्रम याद रखें या पूर्व से पश्चिम का क्रम याद रखें। विषुवत रेखा की विशेषता ये है कि विषुवत रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च करना थोड़ा सा आसान होता है उच्च अक्षांशों की तुलना में। यही कारण है कि फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन उसकी मुख्य भूमि पर न स्थित होके ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोरू में स्थित है। आप कोरू की लोकेशन को देखें तो ये विषुवत रेखा के काफ़ी निकट स्थित है और अगर फ्रांस की लोकेशन देखें तो वो अपेक्षाकृत उच्च अक्षांश पर है। यही कारण है कि फ्रांस ने अपना सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन कोरू में स्थापित किया है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है और यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च करना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसके अलावा इस महाद्वीप से मकर रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा प्रशांत महासागर से होते हुए चिली,
अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होते हुए गुजरती है। तो ये मकर रेखा है। और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होते हुए गुजरती है। तो ये 4 देश जहाँ से मकर रेखा गुजरती है और यही इनका पश्चिम से लेकर पूर्व का क्रम भी है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील यहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है और इक्वाडोर, कोलंबिया तथा ब्राज़ील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अब यहीं पे ब्राज़ील की लोकेशन को ध्यान देंगे तो ब्राज़ील इस महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती हैं। तो इस प्रकार से अब तक हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का राजनीतिक परिचय कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने देखा है कि इस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, लोकेशन क्या है और इस महाद्वीप से गुजरने वाली प्रमुख रेखाएं कौन सी हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, पठार, मैदान और रेगिस्तान को कवर करेंगे।